बाहर देशों से बहुत सारे फैशन, बहुत सारे वेशभूषाएं धीरे धीरे भारत में ऐसे प्रवेश कर गए हैं। हम अपने कपड़ों की जो संस्कार रही है, अपने कपड़ों की जो परंपरा रही है, उससे बहुत दूर होके विदेशी परंपरा को, विदेशी वस्त्र आचरण को अपनाने लग गए हैं। अब देखो तो आदमी औरत सब इतने छोटे कपड़े पहनते हैं, निश्चित ही इससे हमारे देवता या पूर्वज कोई भी प्रसन्न नहीं होते होंगे। हर घर में एक पूजा का छोटा सा स्थान तो है, 2-3 फोटो तो है उसमें, 1-2 दिया तो रोज उसमें जलते हैं। लेकिन हम ये नहीं मानते कि ये सुनते भी होंगे देवता, ये देखते भी होंगे। कब वो देखते सुनते हैं? जब हमको दुख आ जाता है, जब हमको तकलीफ आ जाता है, वहां खड़े होके चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बचा लो, हमारा काम कर दो, हमारे जीवन में वस्तु चाहिए दे दो। ये सब जब हम पुकारते हैं तब हमको लगता है कि सुनते भी हैं न बोलते भी हैं। जब हम जो नहीं करना चाहिए वैसी वेशभूषा, नहीं बोलनी चाहिए ऐसी बोली, नहीं करना चाहिए ऐसा आचरण में जीते हैं, उस समय में हमको याद ही नहीं आता कि देवता बैठे हैं, मैं टीवी में इतने जोर से ये अश्लील गाना सुन रहा हूँ, तो उन देवताओं को कैसे लगता होगा, मेरे पूर्वजों को कैसे लगता होगा। ये बात बिल्कुल किसी को समझ ही नहीं पड़ता। तब तो जोर जोर से गाना चलेंगे, बीड़ी जलाई ले, बीड़ी जलाई ले, बस अभी सुन के देवताओं के दिल जल जाते होंगे इसके ये बीड़ी जलाने के गाने से। अब उसकी तो इसको कोई चिंता ही नहीं है कि मेरे जीवन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये परेशानी ही नहीं है। वो मस्ती में है, अपनी मस्ती में पड़े हैं, और ये मस्ती ही दुख लाती है। हमारे किए कर्म ही बछड़ा बन के हमारे पास पहुँचता है और वही हमको परेशान करता है। आपको सावधान ये रहना है कि मैं करता क्या हूँ, मैं बोलता क्या हूँ, मैं जीता कैसे हूँ। अगर इतना व्यवस्था कर लोगे तो कल से भी जिंदगी सुखी हो सकता है। जिंदगी खाली हमारी पढ़ाई से, हमारे होशियारी भरी हुई जीवन शैली से नहीं, हमारे धर्म शास्त्र में बताए हुए सादगी पूर्ण आचरण, वस्त्र और बोल चाल से सर्वोत्तम बन जाती है। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो एक बार अपना के देखो। ये छोटे छोटे कपड़ा पहनना छोड़ के, मन में आया जो बोलना छोड़ के, मन में आया जो खाना छोड़ के, एक व्यवस्था के अंदर कुछ दिन जी के देखो। पहले वो व्यवस्था जंजीर की तरह लगेगी जरूर, अरे हमने बाहर का नहीं खाया, अरे हमने मन का नहीं बोला, अरे हमने दिल का नहीं पहना, ऐसे थोड़ा दिन लगेगा। लेकिन ये जो कंपाउंड बना लेते हैं ना लोग अपने घर की, वो कंपाउंड इसलिए नहीं बनाते कि उसमें वो फंसे रह जाएं, वो इसलिए बनाते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर कोई गाय, कुत्ता, दूसरा जानवर या चोर न घुस जाए। हम इतने खुले हो गए हैं कि हमारे अनाचार के कारण कई पाप घुस गए हमारे अंदर और उसी का दुख हम भोगते रहते हैं जीवन भर। हमको ये पता भी नहीं चलता है कि हम दुख इसलिए भोग रहे हैं कि हम कंपाउंड को जेल मानते हैं। हम कंपाउंड के अंदर रहने को एक जेल की परंपरा मानते हैं। कौन फंसा रहेगा भाई? मन में आए जैसे बोलूंगा मैं, मन में आए जैसे पहनूंगा, मन में आया वो करूंगा। हर घर में यही हालत। आप जितने लोग देख रहे हो ना, अच्छे से अंदर से झांकोगे तो आपको मालूम पड़ेगा स्वतंत्रता नाम की जो आपने चीज हाथ में पकड़ी वो स्वतंत्रता नहीं है, वो अनाचार है। मन में आया जो स्वच्छंदता है, मन में आया जो करना उसको आप स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता वो नहीं है जो स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में फर्क है। स्वतंत्रता ये है कि मैं मेरे शास्त्र के बताए हुए काम को करने में दूसरा व्यक्ति बाधा ना बने, ये स्वतंत्रता है। शास्त्र में बताया उसके विपरीत करना वो स्वच्छंदता है, वो स्वतंत्रता नहीं है। और जो स्वतंत्र रहता है वो शास्त्र के अधीन रहता है। जो स्वच्छंद है वो शास्त्र के विरोध है। और जो भी शास्त्र के विरोध हुए वो राक्षस, दानव, असुर, वो शास्त्र के विरोध हुए। मैंने पहले बताया ना एक बार, शायद आपने नहीं सुना हो तो, एक जमाना था जब हिरण्यकश्यप एक देश में रहते थे, नारायण वैकुंठ में रहते थे। ऐसे 2 देश हुआ।
आप देखिए, राम अयोध्या में हुए और रावण लंका में हुए। राक्षसों का अलग ही नगर था श्रीलंका, उधर पूरे राक्षस ही रहते थे, उधर कोई दूसरे नहीं। और अयोध्या में सज्जन लोग रहते थे और सज्जनों का वो क्षेत्र। पहले देश अलग अलग हुआ करता था, एक जमाना था जब देश अलग अलग हुआ करता था। बाद में देखिए, कृष्ण और कंस एक ही स्थान पर हुए, यानी दो व्यक्ति अलग अलग हुए लेकिन स्थान एक ही रहा। फिर पहले स्थान भी अलग होता था, व्यक्ति के गुण अलग अलग स्थान के हिसाब से अलग अलग होते थे। फिर युग बदला, त्रेता युग से द्वापर आया, तो द्वापर आया तो द्वापर में देखिए कृष्ण कहाँ है, वही कंस चाणूर इन सब का मर्दन वही करना पड़ा। वो वही, कंस भी वही ढूंढ रहा है कृष्ण को, कृष्ण भी वही ढूंढ रहे हैं कंस को, एक ही जगह पर राक्षस और देव। फिर बाद में ऐसा हुआ, एक ही घर में राक्षस और देवों का जन्म एक साथ ही होने लगा। एक ही घर में एक भाई मर्डर करने वाला, एक भाई भजन करने वाला। अब ऐसा जमाना आ गया, 1 घंटा मन देवताओं के प्रति लगता है, 1 घंटा मन शैतान की तरह कूदता है। पहले 2 देश 2 प्रकार के लोग, फिर 1 देश 2 प्रकार के लोग, फिर 1 घर 2 प्रकार के लोग। अब एक ही आदमी 2 प्रकार का मन, हर दम वो बदलता ही रहता है। वो मन हर दम बदलता है। वो मन कभी कहता है अच्छा काम कर ले, दान कर ले, भजन कर ले, तेरा कल्याण होगा। थोड़ी देर बाद वही मन कहता है चलो इसको ठगाने से फायदा होता है, तो ठगने में गलती नहीं है, ठग लो इसको। ऐसे वही मन कहता है। सुबह में जो भगवान बन के जो मन घूम रहा था, थोड़ी देर में शैतान बन के घूमने लगता है। ये आज की दुनिया है। पहले देश अलग, वेश अलग, गुण अलग, फिर देश एक, गुण अलग, फिर घर एक, गुण अलग, अब शरीर एक, गुण अलग। एक ही आदमी में कब दया आएगा, कब क्रोध आएगा, कब उसमें रोना आएगा, कब उसमें विकार आएगा, कुछ नहीं कह सकते। एक ही आदमी में राक्षस, देव, मनुष्य सब मिश्रित है। तो इसमें से श्रेष्ठ को निकालना पड़ेगा, आपको श्रेष्ठ को निकालना पड़ेगा। आपके अंदर आज मिश्रित गुण नहीं हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। थोड़ी देर अच्छा लगता है कि दान करें, भक्ति करें, लेकिन 2 घंटा कथा में ज्यादा बैठ जाओ ना, तो आदमी बैठ के ऐसे ऐसे करने लगता है। उसके मन में एक माइंड वॉइस चल रहा है कि महाराज जी कब खत्म करे तो उठो। यही आदमी जब शुरू किए तब बहुत ही अच्छे से राधे कृष्ण कर रहा था, और थोड़ी देर समय बीतते ही वो उससे ऊब गया। अगर तेरी भक्ति निष्ठा पक्की होती तो फिर तो युग बीत जाए तो भी भक्ति से ऊबना नहीं चाहिए था। अब ऊब रहा है, अगर तू भक्ति से ऊब रहा है, भक्ति से बोरिंग हो रहा है, निश्चित भक्ति में भी कई चंचलता है, भक्ति भी अस्थिर है, भक्ति भी खोट है। ये खोट लेके हर व्यक्ति चल रहा है, और ये खोट को अगर सुधारना हो तो अच्छी चीजों में मन को पकड़ के चलना पड़ेगा और मन को समझाना पड़ेगा कि जहां आनंद आता है वहां फायदा नहीं होता, और जहां फायदा होता है उन चीजों में कभी आनंद नहीं आता। जिस चीजों में हमारी इस जन्म की सफलता है वो कोई चीज कभी आनंद नहीं देगा। वो शुरुआत में आनंद जैसे लगेगा, लेकिन अंत में उससे हमको ऊबना पड़ेगा। लेकिन जो चीजें आनंद देती है उसमें कोई फायदा नहीं होगा। दारू पीने वाले को उसका आनंद, वेश्यावृत्ति वाले को उसका आनंद, और विभिन्न लोगों को जो गलती कर रहे हैं उनको उसका आनंद है, लेकिन उसमें फायदा क्या है बताइए? फायदा करने वाला कोई भी चीज उतना आनंद नहीं करेगा जितना आनंद नुकसान करने वाले चीजों से होता है। नुकसान करने वाले चीजों से बहुत आनंद। आज HIV एड्स पूरे विश्व में फैल के डरा रहा है। HIV एड्स संभोग के द्वारा फैलता है, गलत चीजों के द्वारा सबसे ज्यादा फैलता है। मान सकते हैं कि कभी खून चढ़ाने में गलती से HIV एड्स के कीटाणु आ सकते हैं, वो तो बहुत कम मात्रा में। अधिक से अधिक तो वेश्यावृत्ति में, गलत प्रकार के संभोग में, एक तरफा संभोग में बहुत ज्यादा HIV फैल रहा है। इसमें कितना आनंद आता होगा, तो गंदे लोगों को ढूंढ के लोग जाते होंगे। आप सावधान रहिए। आप कोई भी कदम उठाते हैं
तो इसमें सिर्फ आनंद ही है या कोई फायदा भी है, ये सोचना जरूर शुरू कीजिए। फायदा उसी में है जिसको ईश्वर का भजन कहते हैं। शायद पूजा करते समय कई लोग कंटाल जाते हैं, जल्दी पूजा करने की सोचते हैं, जल्दी दीप धूप करके उठने की सोचते हैं, लेकिन उसका फायदा जब अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें निष्ठा और श्रद्धा भी प्रकट हो जाएगी।